ओके, तो फिर इसको ना मैं रिव्यू कर लेते हैं हम जल्दी से, जहाँ तक हमने पढ़ा था। ओके। स्टार्ट विद जो है सिसलॉग का जो आर्किटेक्चर है या बेसिक हिस्ट्री है, उसको हमने पहले देखने की कोशिश की थी, नीचे लिखी भी हुई है, इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। देन हमने ये देखा था कि जो लॉग्स हैं उनकी लोकेशंस कौन सी होती हैं, फिर लॉग के सर्वर्स कौन से हैं। जैसे हमने बात की थी आर सिस लॉग का एक सर्वर है, देन जनरल डी है। अभी जनरल डी जो है वो नया कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस्ड इन आर एच एल 7, और 6 तक ये नहीं था, उससे पहले आर सिस लॉग ही चलता था। हम्म। अच्छा, अब फिर 3 टाइप के नॉर्मली लॉग्स हो सकते हैं, सिस्टम लॉग्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी लॉग्स हो सकते हैं, देन आपके क्रोन लॉग्स होते हैं जो कि आपके क्रोनी जॉब के क्रोन जॉब्स के जो है लॉग्स होंगे। मिसाल के तौर पे आपने कोई शेड्यूल लगाया था या कोई टास्क मैनेजमेंट की थी बेस्ड ऑन सम टाइम, वो चला, फेल हुआ या ओके हुआ, तो उसके लॉग्स। फिर इसकी डिफ़ॉल्ट हम्म। लोकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होती है, तो वो हमने देखा कि स्लैश वार में, वेरिएबल में या वेर में लॉग्स, और लॉग्स में फिर आगे फर्दर हर एप्लीकेशन का अपना डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनी होती है या उसकी डायरेक्ट फाइल बनी होती है। इसी तरीके से हमने देखा बूट डॉट लॉग की एक फाइल होती है जो डायरेक्टली लॉग्स की ही डायरेक्टरी में पड़ी होती है। और लेट्स स्टार्ट विद दिस, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेंगे अगेन इसको। सी डी स्लैश वेर और लॉग्स, यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं और बहुत सारी डायरेक्ट फाइलें बनी हुई हैं। हम्म। फाइल के साथ हम देखते हैं कुछ फाइलों के साथ जो है डेट्स भी मेंशन हैं। लेट्स से कि ये एक सिक्योर की एक जो है फाइल है। हमने लास्ट टाइम हम्म। देखा था कि जो एसएसएच की जो लॉग्स हैं वो सिक्योर की फाइल में आ जाती हैं, यानी कि हम्म। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ऑथेंटिकेशन की जो लॉग्स हैं वो सिक्योर में आती हैं। इसी तरीके से सांबा का उसने अलहदा एक डायरेक्टरी क्रिएट की है, आर एच एस एम की है, कैमियो डैश जी ए की है, पी 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 की है, और बहुत सारे लॉग्स। इसी तरीके से मैसेजेस की एक फाइल है, और फिर मैसेजेस की फाइल के अंदर साथ साथ ये डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। तो जब इसी तरीके से मेल के जो लॉग्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और लास्ट लॉग ये है, लिबर्ट है, ये लाइब्रेरी वर्चुअलाइजेशन की एक लाइब्रेरी की डायरेक्टरी उसने क्रिएट की हुई है। तो अभी इस सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ही जो एप्लीकेशंस होती हैं विद मिनिमल इंस्टॉलेशन वही हमने इंस्टॉल की है, हमने कोई बहुत ज़्यादा कुछ इस पे इंस्टॉल नहीं किया। तो ये जो डायरेक्टरीज हैं या विद इन दिस डायरेक्टरी देयर में बी सो मैनी अदर डायरेक्टरीज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस। मिसाल के तौर पे जब आप बड़े वेब सर्वर चला रहे होते हैं, जब आप क्लस्टर मैनेजमेंट कर रहे होते हैं या स्टोरेज मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ द वर्क या आपका जो किस रेलेवेंस का वर्क है, या जैसे आपने ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल की है तो रिलेटेड टू दैट इसमें और सेवरल डायरेक्टरीज या फाइलें क्रिएट हो सकती हैं। हम जब अभी बात कर रहे हैं तो दैट हम वी आर एज्यूमिंग कि हम एक मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम विद फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम ये बातें कर रहे हैं। हम ये इसको कोई स्पेसिफिक टू द एप्लीकेशन बात नहीं कर रहे। हम्म। तो कीप इन माइंड कि जब आप किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो वहाँ पे इसके अलावा भी आपको लॉग फाइल्स मिलेंगी। तो यहाँ पे तो सिर्फ बात हो रही है जो फाइलें हैं उनकी। फिर हमने ये देखा कि ये तो एक फाइल की लोकेशन हमने देख ली। इसी तरीके से हम ने बात की कि जो बेसिक हिस्ट्री है कि ये सिसलॉग कब स्टार्ट हुआ, कब से ये जो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये 1980 के करीब कहीं किया गया विद नेम सिसके लॉग डी के नाम से इसका प्रोटोकॉल चलता था, या सिसलॉग कहें इसको, सिंपल प्रोटोकॉल था। ये यूडीपी पे काम करता था। देन यूडीपी के और टीसीपी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूडीपी में क्या होता है कि जो डेटा सेव हो रहा है उसकी कोई अथेंटिकेशन नहीं होती कि यार ये डेटा जो सेव हुआ है वो सेव हुआ या नहीं हुआ, बस डेटा सेव हम्म। हो रहा होता है। सेम लाइक आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, और मेरी हम्म। वॉइस हो सकता है सम टाइम ब्रेक हो, तो अगर मैंने एक दफ़ा हेलो बोला है तो ऐसा नहीं होगा कि हेलो कहीं रुक गया तो एच पहले आ रहा है ओ बाद में आ रहा है और कहीं ऐसे टूट टूट के आ रहा है। तो हम्म। यूडीपी, इसलिए वॉइस की जो कम्युनिकेशन होती है वो यूडीपी पे होती है। तो इसकी कम्युनिकेशन जो हम लॉग्स की कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशंस लॉग जनरेट कर रही होती हैं ये आपकी फाइलों में हम्म। सेव हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आधा एक जो वर्ड है वो पहले टाइप हो गया और बाकी बाद में होगा। तो उस हम्म। टाइम तक तो ये था। और इसी हम्म। तरीके से नंबर 3 पे हमने लिखा हुआ है कि मैसेज डिलीवरी गारंटी नॉट अवेलेबल, के मैसेज को डिलीवर करने की जो गारंटी नहीं अवेलेबल। रीजन इज दैट कि वी आर यूजिंग यूडीपी प्रोटोकॉल।
फिर इन 2004 सिस लॉग डैश एनजी के नाम से, न्यू जनरेशन के नाम से जो है एक नया प्रोटोकॉल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन्हेंसमेंट की लॉग्स में। और फिर इन्होंने क्या किया, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग होगी कि आपको भाई आपके जो बूट लॉग हैं वो कहीं और होंगे, या आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि आपके बूट के लॉग्स क्या हैं तो वो आप अलग से देख लो। और फिर इसकी समहाउ कोई उन्होंने डायरेक्टली फाइलें बनाना शुरू कर दी। वो फिर चलता रहा। फिर इसमें मजीद एनहेंसमेंट तब हुई जब एक नया वर्जन इसका लॉन्च किया गया आर सिस्लॉग के नाम से, टिल टुडेज डेट दैट इज रनिंग नाउ। इसकी वेबसाइट भी मैंने लिखी हुई rsyslog.com। और इसमें एक नया प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया, RELP, रिलायबल इवेंट लॉगिंग प्रोटोकॉल। और इस ये जो दोनों पिछले वर्जन थे इसके, जिसे हम syslog डैश एनजी कह रहे हैं या सिस्के लॉग कह रहे हैं, इसको एम्बेड करके एक्सटेंडेड वर्जन बना गया जिसे rsyslog कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें RHEL7 की, या होल्ड कीजिएगा, तो हम थे यहाँ तक rsyslog तक। हमने कहा कि एक्सटेंडेड वर्जन जो है ना सिस्लॉग के का, सिस्के लॉग का और सिस्लॉग एनडी का, इन्होंने बनाया आर सिस्लॉग, उसका नाम रख दिया, टिल टुडेज डेज दैट इज वर्किंग। बट इन RHEL7 इन्होंने कहा कि हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और हम एक नया लॉगिंग टूल इंट्रोड्यूस करेंगे, या उन्होंने किया, जिसका नाम था जनरल डी। और उसको फिर पार्ट बना दिया इन्होंने सिस्टम डी का। तो देर आर टू डिफरेंट सर्विसेज। आरसिस लॉग की सर्विस अपने इंडिपेंडेंट सर्विस काम करती है जो कि 8 में भी काम करती है, और जो जनरल डी की सर्विस है वो इंडिपेंडेंट काम करती है। फर्क दोनों में ये है कि जो जनरल डी का स्ट्रक्चर है दैट इज टोटली चेंज्ड एज कंपेयर टू आरसिस लॉग। मिसाल के तौर पे जनरल डी में जो भी फाइलें बनती हैं आप उन फाइलों को ओपन करके नहीं देख सकते। लेट्स से हम इस सिस्टम पे आते हैं, हमारे पास ये सिस्टम है, लेट्स ओपन दी टर्मिनल, cd/, रन, और रन में कहीं पे होगा लेट्स से लॉग, और लॉग में जर्नल, और जर्नल में आगे ये एक फाइल बन जाती है। लेट्स ओपन इट हियर। आपको पता है कि /run एक ऐसी डायरेक्टरी है जिस पर रन टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट होता है और रन टाइम पे जो एप्लीकेशंस आती हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। रन टाइम पे जो लॉग्स आ रहे होते हैं या रन टाइम पे कोई एक्टिविटी हो रही है सिस्टम की, तो वो उसकी फाइलें यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। तो एल किया मैंने, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें क्रिएटेड हैं, जैसे ये rsyslog_d.pid, यानी कि जो रन टाइम पे प्रोसेस चल रहे होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और यहीं पे फिर एक डायरेक्टरी क्रिएटेड है विद नेम लॉग, cd लॉग की डायरेक्टरी को ओपन कर लेते हैं हम। एल किया तो उसने कहा कि जर्नल, जर्नल के नाम से एक डायरेक्टरी है, इसमें cd जर्नल किया। और अगेन एल किया तो यहाँ पे एक ही फाइल बनी हुई है विद दिस नेम, इतनी लंबी चौड़ी फाइल है। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं cd_d0, और यहाँ पे सिस्टम डॉट जनरल के नाम से ls-lahtr मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं, तो ये हिडन फाइल हम शो करवा देगा। देन अगेन एक फाइल है सिस्टम डैश जनरल, तो कैट करके, या मैं टेल कर लेता हूँ कि आखिरी कुछ लाइनें शो करवा दे। और सिस्टम डैश जनरल, आप देखो कि इसके अंदर से जो डेटा आया है दैट इज अनरीडेबल, यानी कि एक कॉमन बंदा ना इसको ये पढ़ भी नहीं सकता। बस हर हर मैसेज के साथ ये जो इसने कुछ हैशेस लगाए हुए हैं, साथ उसने कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए हैं कि विंडोज मैनेजर वार्निंग, लास्ट यूजर टाइम ग्रेटर देन कंपैरिजन टाइम स्टैम्प को उसने किया, ये टाइम स्टैम्प आ रहा है। तो दिस इज हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर अ कॉमन यूजर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो इसकी एक एक फाइल को देख सके। तो तो अब सर इसका क्या यूज है, मतलब अगर ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है? आई एम कमिंग टूवर्ड्स दैट। आई एम जस्ट, मैं हम्म आपको ना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस पता चल जाए कि आरसिस लॉग में या जो जनरल डी है इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ तक हम आ गए जी। तो आरसिस लॉग में बनती हैं फाइलें जिसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो होती है वो लॉग, और लॉग में फिर आगे मल्टीपल फाइलें बनी होती हैं, और या कुछ डायरेक्टरीज बनी होती हैं जहाँ पे जा रहे होते हैं आपके। और अब हर फाइल को खोल के आप अलहदा से देख सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरल मैसेजेस हैं बस मैंने तो वो पढ़ने हैं, टेल
-f के साथ आप क्या कर दोगे, /var log, और log में मैसेजेस। तो इसमें जो भी जनरल मैसेजेस होते हैं वो यहाँ पे अपेयर होते चले जाएंगे। हम्म अच्छा, अब ये तो मुझे फाइल पता थी इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। अब जनरल डी के कॉन्सेप्ट में कोई फाइल का नहीं पता कि कौन सी फाइल है और किस फाइल में क्या रखा हुआ है। जब हम सिस्टम RSS लॉग की बात करते हैं तो लेट्स ओपन इट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल cd where। अच्छा, और कम बैक टू दिस नोट्स। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे हमने नहीं था पढ़ा। अब होता क्या है कि इसमें ना दो तीन कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीजें हैं इसमें ना। हम्म तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट अगर बंदा पढ़ ले तो थोड़ा सा उसकी क्लियरिटी हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक इसमें कॉन्सेप्ट है फैसिलिटी का, FACILITY, फैसिलिटी का। देन हम्म इसमें कॉन्सेप्ट है सेवेरिटी का। हम्म ठीक है। हम्म और तो एक फैसिलिटी है, एक सिविरिटी है, और तीसरा एक कॉन्सेप्ट होता है प्रायोरिटी का, कि किसी चीज की प्रायोरिटी क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, और हमने फिर कॉमन लोकेशंस भी पढ़ ली थी कि कौन सी लोकेशंस पड़ी होती हैं। मैं यहाँ पे CDETC और R syslog D, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ तो ls-la, सॉरी, cat/etc/r syslog.conf के नाम से एक फाइल है। इस फाइल में अगर आप देखें तो इसमें शुरू शुरू में, सॉरी मैंने इसको VIM कर लेता हूँ। VIM/etc/rsyslog.conf। इस अगर फाइल में देखें तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक तो देखो कि उसने उसने कहा कि जो ऑक्सिलरी फाइल्स हैं उसको वो ग्लोबल वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, ये वाली होगी। हम इसको चेंज करके अपनी भी डायरेक्टरी बना सकते हैं कि सारी फाइलों की जो ग्लोबल फाइलें बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ी सी ऐसे लिनक्स की भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। फिर वो ये कहता है कि जनाब इसका मॉड्यूल क्या है, तो मॉड्यूल का नाम उसने बता दिया है। उसके नीचे रूल्स आए अगर आप, तो रूल्स में अगर हम इस फाइल को देखें तो उसने कहा है कि ये कुछ लोकेशंस उसने बताई हुई जिस दिन हमने डिस्कस की थी कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें पड़ी होंगी। अब हम्म ये जो है ना, ये आथ प्रिव, ये एक आप समझ लो कि ये एक है, इसको मैं कह सकता हूँ इन सम केस, क्या कहूँगा मैं इसे, आथ प्रिव को मैं कह सकता हूँ मिसाल के तौर पे कि ये एक फैसिलिटी है ऑथोराइजेशन की। ठीक है। हम्म इसी तरीके से हम्म मेल एक फैसिलिटी है। इसी तरीके से क्रोन एक फैसिलिटी यानी कि डिपेंड। इसी तरीके से .emrg ये एक हम्म फैसिलिटी है। तो वो ये हम्म कहता है कि यार अगर ये फैसिलिटी क्रोन की फैसिलिटी हो तो उसकी लोकेशन क्या होगी जहाँ पे इसके मैसेजेस सेव होंगे। अब देखो, अगर डॉट इन्फॉर्म यानी कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन है जो सेव करनी है, हम्म कोई मेल की इंफॉर्मेशन है या कोई कुछ भी नहीं, वो किसी भी इसमें इस कैटेगरीज में फॉल नहीं करता, कोई अथोराइजेशन है, क्रोन की जॉब्स हैं, वो सारे मैसेज कहाँ पे आएंगे, ये सारे मैसेजेस हम्म इधर आएंगे। तो स्टेरिक डॉट लगाया हुआ वो कहता है कि कोई भी इनसे मिलता जुलता वो सारे मैसेज में चले। अथोराइजेशन, अथोराइजेशन का क्या मतलब है कि आपने कुछ करने की कोशिश की, ऑथेंटिकेशन हुई, फेल हुई या एक्सेप्ट हुई, वो सारे मैसेज आपके हम्म सिक्योर में आ जाएंगे। सिस्टम जब अ, जब कोई मेल आप सेंड करते हैं, आप देखो ना कि जब आपकी क्रोन जॉब आपकी रन होती है तो वो क्या अपनी तरफ से एक ईमेल मैसेज जनरेट करती है। वो जो ईमेल मैसेज होता है उसके जो लॉग्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आपका जो क्रोन जॉब चला है, फेल हुआ है, वो यहाँ पे मैसेजेस आएंगे। इमरजेंसी मैसेज आपके यहाँ पे आएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर लोकेशंस। हम्म अब होता क्या है कि इन्होंने कहा कि यार एक
फैसिलिटी है जो, उस फैसिलिटी की सिवियरिटी क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी को हम्म उन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ कोड दिए हमें। हम्म ठीक है, तो हम्म तीन चीजें मैं आपको बता रहा था। एक फैसिलिटी मैंने आपसे कहा, देन मैंने हम्म आपसे सिवियरिटी कहा, और फिर हम्म एक होती है प्रायोरिटी, कि यार इसको प्रायोरिटी क्या रखनी है, क्या इसकी प्रायोरिटी हाई है या जीरो है या क्या है। हाँ हाँ तो इन्होंने सिवियरिटी के हवाले से ना, मतलब मिसाल के तौर पे चाहता हूँ कि मैं अगर कर्नल के मैसेज हैं तो उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद अगर कोई यूजर का मैसेज है तो उसको प्रायोरिटी देनी है, लेकिन इतनी हाई प्रायोरिटी उसे नहीं देनी। हम्म हम्म तो अब फैसिलिटी को के कुछ कोड हैं इसके ना, मिसाल के तौर पे फैसिलिटी है, मिसाल के तौर पे कर्नल, KERN, कर्न, कर्न के नाम से एक फैसिलिटी का नाम है। इसकी सिवियरिटी क्या है, मिसाल के तौर पे क्या ये इसके जो मैसेजेस हैं वो जीरो होंगे, जीरो का मतलब होता है इमरजेंसी। हम्म यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ ऐसे। बल्कि इसको ना मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ। कर्नल है, लेट्स से कि हमने कहा कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन बनेगी वो कर्नल बनेगी। यहाँ पे DSC डिस्क्रिप्शन है मिसाल के तौर पे कर्नल। अब इसकी जो सिवियरिटी है वो, लेट्स से कि अगर इसकी जीरो है तो जीरो का मतलब ये होता है, और नंबर, इसको वैसे होना अलहदा चाहिए, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ कि केयान का मतलब होता है कर्नल, और अगर फैसिलिटी लिखी हुई है मिसाल के तौर पे यूज़र, तो इसका मतलब ये होगा कि यूज़र लेवल का कोई मसला है, कोई मामला है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है मेल, तो इसका मतलब है मेल के लॉग्स, मेल या मेल का कोई भी मेल के रिगार्डिंग एक्टिविटी, मेल सब सिस्टम में इसे कहूँगा। हम्म इसी तरीके से एक और होता है, मिसाल के तौर पे LPR है, LPR, इसको कहते हैं हम लाइन प्रिंटिंग सिस्टम या लाइन प्रिंटिंग सिस्टम। इसी तरीके से लेट्स से के स्टारिक है, इसका मतलब था ऑल फैसिलिटीज। अब देखो ना कि कुछ चीज़ों को, जैसे कर्नल के मैसेजेस की उसने एक फैसिलिटी का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया कि यार KER कर्न होगा। ठीक है, इसी तरीके से मेल के रिगार्डिंग जितने भी मैसेजेस होंगे उनकी जो फैसिलिटी होगी वो मेल होगी। इसी तरीके से प्रिंटर के रिलेटेड जो लॉग्स होंगे वो मिसाल के तौर पे उसने कहा कि LPR होंगे। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे सिस लॉग है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑल मेलिंग सिस्टम्स को, यानी कि जितने भी जो आपके लॉग्स के मैनेजमेंट के जो लॉग्स हैं वो उसको करेगा। इसी तरीके से ऑथ है मिसाल के तौर पे, AUTH, ऑथ, ऑथोराइजेशन, ये क्या करेगा, फेलियर और एक्सेप्टेड जो मैसेजेस होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो हर उन्होंने टाइप ऑफ नेचर के बेस पे क्या किया है, उसको एक फैसिलिटी का नेम दे दिया। लेकिन कुछ सिस्टम में ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनको कोई नेम नहीं है। ठीक है, हम्म अभी तक उनके लिए कोई हम्म नेम नहीं बनाया उन्होंने, उनकी कोई फैसिलिटी का नाम नहीं रखा अभी, तो उसको उन्होंने कह दिया लोकल। ये देखें, लोकल 7 डॉट हम्म स्टैरिक, और यानी कि सेव बूट मैसेज आल्सो टू बूट लॉग। और इसमें वो कह रहा है हम्म कि यानी कि बूट के जो मैसेजेस आएंगे ना, एक तो है बूट के लॉग्स, कि कौन सी चीज़ बूट टाइम पर रन हुई, कौन सी फेल हुई। एक है कि उसने मैसेज दिया कि भाई आप इसको इस तरीके से फिक्स कर लो, वो कहाँ पे सेव होंगे, वो कहता है सेव बूट हम्म मैसेज आल्सो टू बूट लॉग, इसको भी यहाँ पे सेव कर दो। हालांकि ये असल में मैसेज तो यहाँ पे सेव होने चाहिए थे, लेकिन हम्म उसने क्या किया, इसने लोकल के नाम, लोकल 7 के नाम से एक फैसिलिटी बना दी। इसी तरीके से अगर स्टार लिखा होता, यहाँ पे स्टार होता, जैसे मैं यहाँ पे कह भी रहा हूँ आपसे कि सिर्फ स्टार होता, इसका मतलब है कि सब फैसिलिटीज। हम्म अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कहता है कि सारी फैसिलिटीज और ये वाली फैसिलिटीज
अब जिनके साथ तो उसने नेम देखा ना, स्टेरिक डॉट, यानी कि सब कुछ, और साथ ये भी। तो जब हम्म ये लिख दिए तो ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ है तो वो भी इसमें आ जाएंगे उसके मैसेज आगे सबके सामने। उसने पहले फैसिलिटी का नेम लिखा है, फिर वो कहता है स्टेरिक हम्म डॉट इमरजेंसी, यानी कि सब कुछ लेकिन इमरजेंसी, एवरीबॉडी गेट्स इमरजेंसी मैसेजेस। ये उसने हम्म एक आगे इसने ना फिर अवर ओ एम यू एस आर मैसेजेस। अब ये इसका क्या वो बनेगा, मुझे इसका नहीं पढ़ा, मैंने कभी पढ़ा नहीं है इसको ऐसे। तो हम्म इस फाइल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब मैं इसको यहाँ से क्विट कर देता हूँ फाइल को, और वापस आ जाता हूँ इस पे, यानी कि फेलियर, इसको नहीं, ऑथोराइजेशन, AUTHORIZATION मैसेजेस। अच्छा, उसके हम्म बाद हम बात कर रहे थे सिविरिटी की। हम्म तो मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या किया है, सिविरिटी के ना न्यूमेरिकल कोड रख दिए हैं, न्यूमेरिकल कोड्स। हम्म और यहाँ पे उसकी सिविरिटी बता दी है, SEVERITY, सेवेरिटी। अब जीरो का मतलब है कि इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ गई है। हम्म अच्छा, आपको ये अभी शायद में भी हो सकता है कि आपको समझ ना आए, ये जब आप रियल टाइम पे काम करेंगे ना तो तब आपको पता। हम्म तो हर हम्म अगर अलर्ट मैसेज आ रहा है ना तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1। और अगर इमरजेंसी मिसाल के तौर पे आपका सिस्टम ही बूट नहीं हुआ तो दैट इज टू मच मच इमरजेंसी। तो ये इन कोड्स को भी कहीं ना कहीं यूज कर रहा होगा कि कहीं पे आपको जो है ना सेवेरिटी का नेम नजर आ रहा है कि यानी कि ये इमरजेंसी मैसेज है। कहीं पे आपको जीरो नजर आ रहा होगा तो उसका मतलब आप समझ जाएं कि ये बेसिकली इमरजेंसी मैसेज है। तो कहीं पे कोड्स की हम्म रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी, कहीं पर डिस्क्रिप्शन की हो रही होगी। इसी तरीके से टू है तो इसका मतलब होता है क्रिटिकल, हम्म यानी कि अगर मैसेज कोड आपको टू आ गया, एरर कोड आ गया, आप वो बजाय गए एरर मैसेज दे और एरर कोड उसने शो करवा दिया तो इसका मतलब है एरर है। क्रिटिकल है। हम्म थ्री का मतलब होता है एरर। हम्म फिर फोर का मतलब है मिसाल के तौर पे क्या था, वार्निंग। सर क्रिटिकल क्या हुआ? यानी क्रिटिकल में क्या चीजें आती हैं? क्रिटिकल में, चले मैं आता हूँ। क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि आप इस पे फौरी तौर पे एक्शन लें। हम्म यानी कि हम कहते हैं ना कि बंदा क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ा हुआ है, इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि हम्म उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इमरजेंसी है। हम्म नहीं, इमरजेंसी का तो केस ही डिफरेंट हो गया ना, कि वो तो उस पे तो वो कंप्रोमाइज किया नहीं जा सकता। उसके बाद है हम्म कि बंदा इमरजेंसी में नहीं लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन में है, कि यार वो है तो ठीक लेकिन उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो इस पे एक्शन हम्म लो। मिसाल के तौर पे जो फायरवॉल होती है तो उसमें वो आपको यूजर बता देता है कि ये आपके सिस्टम से जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल यानी कि अंदर वायरस आ चुका है, तो आप इनका कोई ना कोई हम्म, इंतजाम करें। इसको इस तरह हाँ हाँ अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है। फिर आपके पास समटाइम ना नोटिस आ रहे होते हैं, यानी कि हाँ वार्निंग नहीं आ रही थी, को नोटिस मैसेज आ जाता है। ठीक है, उसको उसका जो कोड है वो 5 है। इसी तरीके से 6 किसका है, जस्ट इन्फॉर्मेशन मैसेजेस आते होते हैं समटाइम। हम्म इसी तरीके से कोड नंबर 7 है, जो यूज होगा डीबग मैसेजेस के लिए। तो दिस इज हाउ यू कुड सी योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो है ना वो कुछ न्यूमेरिकल कोड में, कि सम टाइम आपको जो है ना वो मैसेजेस पूरे नहीं आते, कुछ कोड्स आ रहे होते हैं जो हम लॉग्स फाइलों को देखते हैं खोल के कि इसमें ये कोड जो जीरो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि यार हम्म ये कोई इमरजेंसी मैसेजेस है। अच्छा, हम्म यहाँ तो तक थी, मैंने आपको फाइलें भी खोल के दिखा दी कि अगर आपके बूट के लॉग्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स से कैट स्लैश वॉर लॉग, और लॉग में मैसेज बूट बूट डॉट लॉग, बूट डॉट लॉग। हम्म इसमें क्या होगा, बूट के रिगार्डिंग इसमें मैसेजेस पड़े होंगे। ठीक है, अगर कुछ चीज़ फेलियर होगी तो उसमें इसी तरीके से एक यहाँ पे मैसेजेस की है, मैसेजेस डॉट लॉग, सिर्फ मैसेजेस के नाम से। तो इसमें मुख्तलिफ मैसेजेस पड़े होंगे, जैसे उसने एक दिया हुआ है जी कि ये स्टीम सर्वर ने जनरल एक मैसेज कि ये एक 1934 एक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फिर स्कीपिंग रिफ्रेश ऑफ मीडिया कैन नॉट अपडेट द रीड ओनली रेपो,
फिर जनाब इसने कहा कि स्टार्ट नेटवर्क मैनेजर स्क्रिप्ट डिस्पैचर सर्विस, ये मुख्तलिफ इसमें मैसेज सर इसने शो ये करवाए जो हैं। हम फॉर एग्जांपल जैसे RHC से है एक बंदा हम्म, सर्टिफाइड है, उसको इन चीजों से अगर वास्ता पड़ता है तो फिर फॉर एग्जांपल आप अभी इसकी रीडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप इसको क्या डिबग करेंगे और ट्रबल शूट करेंगे इनको? बिल्कुल, लॉग्स होते ही ट्रबल शूट के लिए। हम्म आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में क्या एक्टिविटी हुई है? लॉग्स पढ़ोगे हम्म। ना आप। लेकिन सर ये तो बड़ी अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई है, ये इसमें कुछ ऐसा है देखो, जो कि रीडेबल है? अब स्टार्टेड नेटवर्क मैनेजर स्क्रिप्ट डिस्पैचर सर्विस, तो हम्म ये एक बहुत अच्छी बात है जी। डिस्पैचर की एक सर्विस है नेटवर्क मैनेजर में, नेटवर्क मैनेजर डिस्पैचर की, वो चल गई, ठीक है, हम्म ज़बरदस्त हुआ, ठीक है। उसी तरीके हम्म से वो कहता है कि जनाब स्टेट चेंज एक्सटेंडेड, हम्म एड्रेस ये एक एड्रेस था, इसकी स्टेट चेंज हो गई है, एक्सटेंड कर दिया इसकी इन्फॉर्मेशन को DHCP4 वर्जन के साथ इस स्टेट पे। तो हम जैसे जैसे कहते हैं कि बड़े होते चले जाते हैं, साथ साथ क्या हम्म होता है कि हमारी जो कैपेसिटी ऑफ रीडिंग लॉग्स है, जैसे अब मुझे हम्म पता है कि हम्म बूट लॉग्स क्या होंगे, कर्नल के मैसेज क्या होंगे, मुझे पता है। तो मैं हम्म फ़ौरन वो फाइल खोलूंगा, मुझे पता चल जाएगा। जैसे एक कमांड होती है लास्ट, ये क्या बताता है हम्म कि कब ये आखिरी दफ़ा इस पे किस किस बंदे ने काम किया था कब। तो ये बता रहा है कि मंडे अक्टूबर को जनाब 18 को लॉगिन किया था, इस टर्मिनल पे लॉगिन किया था, अब्बास ने लॉगिन किया था, इसको रीबूट किया था। अब हम्म, ये जो लास्ट की कमांड है, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन उठा रही है? ये इन्हीं लॉग फाइलों से उठा रही है। सही। ठीक है, देखो ना, रीबूट रीबूट रीबूट, ये सारा हम्म इसने बता दिया है। इसलिए हु, हम्म यानी हु का हम्म मतलब है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। हम्म वो हम्म बता रहा है जनाब, आप TTY2 पे लॉगिन है, 12:21 पे आपने लॉगिन किया था, आज मैंने स्टार्ट किया 12:21 पे, इस पे रूट से मैं लॉगिन हूँ। हम्म अब मैं लास्ट के साथ पाइप करके ग्रिप कर दो, मैं कहूँ सिर्फ अब्बास के प्रोसेस मुझे दे, अब्बास ने क्या क्या एक्टिविटी की है वो दिखाओ। हम्म नहीं, इसको ये ग्रिप नहीं कर रहा, खाली मैं हूँ लिखता हूँ, खैर इसको बाद में लास्ट, लास्ट के साथ ग्रिप करवाते हैं। तो ये देखो अब्बास की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो मतलब अब होता क्या है कि बहुत सारी लॉग फाइल्स ऐसी होती हैं जिनको आपको समझ नहीं आती, उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स बनाए गए हैं। वो टूल्स, हम्म उस टूल को बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनको पता है कि यार इस फाइल में से क्या क्या उठाने वाली इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को उठाते हैं और आपको डिस्प्ले करवा देते हैं। हम्म तो कुछ चीज़ें आपको समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। जो नहीं आती उनके लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। हम्म ठीक है। तो हम्म लॉग्स में जैसे जैसे आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में एडवांस लेवल पे मूव करते हैं, साथ साथ तक क्या होता है कि आपका नॉलेज इंक्रीज होता रहता है, बेस्ड ऑन दैट नॉलेज आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हम्म